प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 29 नवंबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 21 पद। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वो उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। प्रियो, आज का विषय है वह मजबूत हुआ। परमेश्वर हमें अपनी शक्ति पाने के लिए बुलाता है, लेकिन हम इसे कैसे पाएं? पौलुस हमें ऊपर दिए गए वचन में इसका तरीका दिखाता है। आइए अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें तो हमें ये बातें समझ में आएगी। और निश्चय जान कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। इस वचन में 4 खास बातें हैं। पहली, परमेश्वर काबिल है जो अपने वायदे को पूरा करता है। दूसरी, पूरा यकीन करना है उस परमेश्वर पे क्योंकि उसका वचन सत्य है। तीसरी, परमेश्वर की बड़ाई करें अर्थात उसकी तारीफ करें क्योंकि वो कार्य करने के योग्य है। चौथी, विश्वास में मजबूत बने। जिस तरह से परिस्थितियां विपरीत होंगी उस तरह से हमें विश्वास में और मजबूत बनना है क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास में मजबूत बनने के लिए बुलाया है। जरा सोचिए सिमसोन के बारे में। परमेश्वर की सामर्थ आई तो उसने एक रस्सियों से जो वो बांधा गया था वो एक छोटे से धागे के समान वो टूट गई। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में सोचे। जब परमेश्वर उन्हें छुड़ाने के लिए उस आग के भट्ठे में उतर आया, वो आग भी उन्हें न जला पाई। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है बाइबल ने प्रियो जो हमें ये विश्वास दिलाता है और ये बताता है कि हमारा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करने वाला जिंदा परमेश्वर है। इसलिए आइए हम परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास करें। हम ये जाने कि वो जिंदा है और वो अपने वादों को कभी टलने नहीं देता है। भले आसमान और धरती टल जाए लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलता है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु पे भरोसा रखें क्योंकि प्रभु हमेशा अपने लोगों को थामे रखता है। आगे की मनन के लिए दानियल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 22 पद। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि न की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहेजकेल की पुस्तक उसका 35 और 36 अध्याय। संध्या के समय 2 पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।